मृत्यु मानव जीवन का सबसे कठोर और अंतिम सत्य। इसका जिक्र महाभारत में भी किया गया है, जब यक्ष के सवाल का जवाब दे रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, फिर भी यही सोचता है कि कदाचित उसके जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं। लेकिन मौत का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, कोई इसके बारे में बात तक नहीं करना चाहता। क्यों डर जाते हैं हम क्यों डर जाते हैं जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई से? मौत से हमें क्यों डर लगता है, जो कि कभी भी आ सकती है? आज से 50 साल बाद, 25 साल बाद, 5 साल बाद, कल या फिर आज, कभी भी आ सकती है। जब हम ये जानते हैं कि ये निश्चित है कि हमारी मौत कभी भी हो सकती है, तो फिर हम इससे क्यों डरते हैं? हम क्यों डरते हैं जीवन के इस कठोर और अंतिम सत्य से? इसका सिर्फ एक कारण है कि हम मौत को जिंदगी से अलग देखते हैं। लेकिन मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, और इसका जिक्र भी महाभारत में किया गया है, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं गीता का ज्ञान। वीडियो के लास्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे। जब रात में हम सोने जाते हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि कल का सूर्योदय हम जरूर देखेंगे? नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल का सूर्योदय हम जरूर देखेंगे। रोज सवेरे जब हम सोकर उठते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ठीक उसी समय दुनिया में करोड़ों लोग अपनी आखिरी सांस ले रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि मौत जीवन का सबसे बड़ा सत्य होने के साथ साथ अनिश्चित भी है। इससे यहाँ पर एक बात तो हमें समझ में आती है कि हमारी जो ये जिंदगी है, ये बहुत ही अनिश्चित है। पता नहीं कौन सा दिन या फिर कौन सा पल हमारी जिंदगी का आखिरी पल हो जाए। अब जरा सोचो कि जब हमारी जिंदगी इतनी अनिश्चित है, ये कठोर सत्य है कि एक दिन इस दुनिया को हमें छोड़कर जाना ही पड़ेगा, फिर भी हम अपनी जिंदगी को क्यों नहीं खुलकर जीते हैं? दोस्तों, इस जिंदगी को जियो, खुल के जियो, जिंदगी के हर पल को जियो। आप इस जिंदगी को जितना जियोगे, ये जिंदगी आपको उतना ही मौका देगी जीने का। और फिर क्या पता कल हो ना हो। भगवान ने हम सब इंसान को इस दुनिया में भेजा है किसी न किसी पर्पस से। हमारी जिंदगी का कोई न कोई पर्पस है, एक बड़ा पर्पस है, और हमें ये पता जरूर होनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, क्या है हमारी जिंदगी का पर्पस। अगर हमें पता नहीं है कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं और हमारी जिंदगी का क्या पर्पस है, तो सबसे पहले उस पर्पस को ढूंढना ही हमारी जिंदगी का पर्पस है। और अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से सवाल पूछना। रोज खुद से ये सवाल पूछें कि मरने से पहले मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर आज मेरी मौत हो जाती है तो आज तक मैंने अपनी जिंदगी को जिस तरह से जिया, क्या हम उसके ऊपर गर्व कर पाएंगे? क्या हम खुद से ये कह पाएंगे कि हाँ, मैंने जी लिया अपनी जिंदगी? क्या हम ये कह पाएंगे कि हमें जितना वक्त मिला उसमें मैंने अपना 100% दिया और कर दिया वो काम जिसके लिए भगवान ने मुझे यहाँ पर भेजा था? और अगर किसी भी पल मेरी मौत आ जाए तो मैं हंसते हंसते जाने के लिए तैयार हूँ। क्या हम ऐसा कह पाएंगे? अगर हम अपनी जिंदगी को खुद की नज़रों से देखें तो क्या हम ये कह पाएंगे कि मेरी जिंदगी प्यार और खुशियों से भरी थी? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी को चीज़ों के पीछे भागने में लगा दिया, उन चीज़ों के पीछे जो कि हमारे लिए है ही नहीं और जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज मेरी मौत आ जाती है तो क्या हम खुद से ये कह पाएंगे कि हाँ, मैंने वो जिंदगी जिया जो कि मैं चाहता था? या फिर हम ये कहेंगे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी वो करता रहा जो कि लोग मुझसे करवाना चाहते थे? क्या हम ये कह पाएंगे कि मेरी वजह से कम एक इंसान की जिंदगी बेहतर हुई? हमें दिन भर में कम से कम एक बार जीवन के इस कड़वे सच के बारे में जरूर याद करनी चाहिए। हमें रोज कम से कम एक बार खुद को ये याद जरूर दिलानी चाहिए कि हम इस दुनिया में सब दिन के लिए नहीं आए हैं और हमारी मौत कभी भी हो सकती है, क्योंकि मौत ही जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जो कि हर इंसान को उनकी औकात दिखा देती है। मौत को याद करते ही पावर, पोजीशन, प्रेस्टीज, पैसा, नेम, फेम
जिसके पीछे ये दुनिया भाग रही है, सब कुछ खत्म हो जाता है और सिर्फ वही बच जाता है जो कि जरूरी है, और इससे हमारी जिंदगी बहुत सरल हो जाती है। ये शायद सुनने में अच्छा ना लगे क्योंकि हमको इसकी आदत नहीं है ना, लेकिन एक अच्छा काम जो कि हम खुद के लिए कर सकते हैं वो ये है खुद को रोज याद दिलाना कि हम इस दुनिया को कभी भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो ये हमें अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करती है, हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे लिए या फिर इस दुनिया के लिए क्या सही है और क्या गलत। हमें अपनी लाइफ में बड़े डिसीजन लेने पर मजबूर करती है और हमें वो काम करने के लिए मजबूर करती है जो कि जरूरी है और अच्छा भी है। इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि हमारी जिंदगी में कल क्या होगा या फिर अगले ही पल क्या होगा, क्योंकि हमारी इस जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। अगर किसी एक चीज की गारंटी है तो वो है हमारी मृत्यु की। इसीलिए हम अपनी जिंदगी के लिए जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो है अपने आज के इस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बनाना और अपने आज में अपना सब कुछ डाल देना। अपनी जिंदगी के इस पल को सबसे सुनहरा पल बनाना जिसमें प्यार हो, खुशी हो, शांति हो और दूसरों के लिए सम्मान हो। हमारी ये जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है, लेकिन अनिश्चितताओं से भरी हुई है। इसीलिए जो जरूरी काम और अच्छा काम आज किया जा सकता है उसे कभी भी कल पर मत टालो। यहाँ पर आप एक बार अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करने की कोशिश करो कि आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको जो भी लगता है आप उसे तुरंत करना शुरू कर दो। हो सकता है कि आपको रास्ता ना दिखे, लेकिन जहाँ तक का रास्ता दिखता है कम से कम वहाँ तक चलो। आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद पता चल जाएगा। आप अपनी जिंदगी से जो भी चाहते हो, आपके जो भी सपने हैं, उसे एक नोटबुक में जरूर लिख लो और दिन भर में कम से कम एक बार उसे जरूर देखो, क्योंकि इससे बड़ा आपके लिए और कुछ नहीं है। ये आपकी जिंदगी है। आपने जो कुछ भी लिखा अपने सपनों के बारे में, उसे पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दो, अपना तन मन धन, यहाँ तक कि अपनी आत्मा को उस काम में डाल दो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसके बारे में सोचना सिर्फ समय की बर्बादी है। इसीलिए दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि जिस दिन आप खुद की नज़र में उठ गए उस दिन आपका आत्मसम्मान बहुत बढ़ जाएगा और फिर उस दिन ये दुनिया आपके पीछे पीछे आएगी। अगर रोज आप अपनी जिंदगी को इस तरह से जीते हो कि ये दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, तो ही आप अपनी जिंदगी को खुल के जी पाओगे। और जब आप अपनी जिंदगी को खुल के जीते हो तो आप जीते जी मौत के साथ एक हो जाते हो, क्योंकि जिंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये अलग अलग नहीं है, हमें सिर्फ इसे समझने की जरूरत है। हमारा जो ये शरीर है उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है, और हम जो वास्तविक में हैं उसे मारने का कोई तरीका नहीं है। इसे समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कुरुक्षेत्र का मैदान, जहाँ पर कि भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं गीता का ज्ञान। आप इस वीडियो को देखिए। तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है, और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा की यात्रा तो अनंत है पार्थ, और उसकी यात्रा के एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाता है। इसे देखने के बाद क्या हमें ये पता नहीं चलता है कि हम अनंत हैं, हमारी कोई सीमा नहीं है और हम अमर हैं? और जब हम अनंत हैं, हमारी कोई सीमा नहीं है, हम अमर हैं, तो फिर मौत का डर कैसा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर रोज अपनी जिंदगी के साथ साथ अपनी मौत को भी याद करो, क्योंकि ये आपको जिंदगी में बड़े डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगी और इससे आप अपनी जिंदगी को खुल के जी पाओगे।
तो फ्रेंड्स, रोज अपनी मौत के बारे में याद करो और अपनी जिंदगी को, जिंदगी के हर रोज को, जिंदगी के हर पल को इतना खुल के जियो कि हर रोज आपकी आत्मा से सिर्फ यही आवाज निकले, वाह रे जिंदगी, वाह रे जिंदगी, वाह रे जिंदगी।